नमस्कार, मैं राकेश देवशाली, शिव मंदिर गुरुदेव कॉलोनी अबलोवाल पटियाला। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं कि ज्योतिष की कुछ बहुत सी भ्रांतियां हैं या ज्योतिष के कुछ बहुत से सरल फॉर्मूले हैं। सरल तरीके से हम ज्योतिष को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ज्योतिष का ज्ञान प्रारंभ होता है या किस प्रकार से हम किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, किस प्रकार से नवग्रहों की चाल है और नवग्रहों को कैसे करके समझते हैं। तो आज हम पहली क्लास से हम शुरू करके और ज्योतिष के दिन प्रतिदिन अलग अलग वीडियो में जानते हैं कि ज्योतिष है क्या, कैसे करके ग्रह किसी व्यक्ति के जीवन निर्धारित करते हैं और किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रह क्या फल देते हैं। तो सबसे पहले हम नवग्रह से शुरू करते हैं कि नवग्रह क्या चीज़ हैं, कौन छाया ग्रह हैं और कौन मुख्य ग्रह हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि नवग्रह क्या चीज़ है। तो नवग्रह किसी भी जातक का, जातक यानी जिसकी हम जन्मपत्री बना रहे हैं या जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं। तो सबसे पहले जातक है। तो जातक का जो पूरा जीवन काल है जन्म से मृत्यु तक, तो जन्म से मृत्यु तक उसके जीवन में क्या 9 ग्रह काम करते हैं। 9 ग्रह काम करते हैं। जैसे पहला ग्रह है सूर्य, दूसरा है चंद्र, तीसरा हो गया मंगल, चौथा हो गया बुध, पांचवा हो गया बृहस्पति, छठवां शुक्र और सातवां हो गया शनि, आठवां राहु और 9वां हो गया केतु। तो ये जो 9 ग्रह हैं, तो जो जातक का पूरा जीवन काल है, तो जीवन काल इन 9 ग्रहों के भीतर इस जातक का चलेगा। जातक का जन्म कैसे होगा, बचपन कैसे बीतेगा, पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा, धन कैसा कमाएगा, या संपूर्ण जीवन का जो डिसाइड करते हैं वो ये 9 ग्रह करते हैं। तो इन 9 ग्रहों में से भी क्या है 7 मुख्य ग्रह हैं और 2 क्या हैं छाया ग्रह हैं। तो 7 मुख्य ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। कौन कौन हो गए? सूर्य से लेकर शनि तक ये 7 ग्रह क्या हैं मुख्य ग्रह हैं। उसके बाद जो छाया ग्रह हैं, तो छाया ग्रह इसमें सिर्फ 2 छाया ग्रह हैं। 7 तो क्या हैं मुख्य हैं, 7 ग्रह क्या हैं मुख्य हैं। जैसे पहले कहा कि मुख्य ग्रह 7 होते हैं। पहला है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है मंगल, चौथा बुध, पांचवा बृहस्पति, छठवां शुक्र, सातवां शनि। तो ये जो 7 ग्रह हैं, ये 7 ग्रह तो क्या हैं मुख्य हैं। मुख्य और जो 2 हैं 8वां और 9वां राहु और केतु, तो ये दोनों क्या हैं छाया ग्रह हैं। दोनों क्या हैं छाया ग्रह। यानी जो
7 ग्रह हैं, तो 7 ग्रहों के आधार पर, जैसे सूर्य के आधार पर हम सप्तवार कहते हैं ना, तो आदित्यवार, रविवार, तो रविवार सूर्य का, सोमवार चंद्रमा का, भौम मंगलवार, बुध बृहस्पति, शुक्र शनि, तो ये कर्म से हैं। राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं। अब इसके बाद आता है कि ये छाया ग्रह किस प्रकार से जातक के जीवन में काम करते हैं। तो अब जातक के जीवन की कुंडली, सबसे पहले क्या करते हैं, कुंडली। तो कुंडली के लिए भी क्या होते हैं, सबसे पहले 12 राशियां होती हैं। तो 12 राशियां कैसे करके जातक के जीवन में प्रवाहित करती हैं, या ये ग्रहों की अपनी क्या होती है, 12 राशि होती हैं। तो उन 12 राशियों में इन ग्रहों का क्या होता है, विचरण होता है, यानी प्रत्येक 12 राशियों में ये ग्रह जाते हैं और 12 राशियों में ये क्या करते हैं, अपना फल देते हैं। तब सबसे पहले ये तो हुए नवग्रह। नवग्रह के बाद आता है अगला चरण राशियाँ। तब राशियाँ कौन कौन सी हैं, 12। तो पहली राशि होती है मेष, पहली हो गई मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठवीं कन्या, सातवीं राशि तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं राशि जो हो गई धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं राशि हो गई मीन। 12वीं हो गई मीन। अब ये 12 राशियां हैं। तो 12 राशियों में क्या है कि जैसे 12 राशियों में अब गिनती के हिसाब से भी चल रहे हैं। तो पहला नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 राशियाँ। तो अब हमको अगर कुंडली किसी की भी देखनी है तो सबसे पहले ये सीरियल में हमको याद करने पड़ेंगे, या हमको पता होना चाहिए कि 1 नंबर यानी मेघ राशि, 2 नंबर वृष राशि, 11 नंबर कुंभ राशि, 12 नंबर मीन राशि। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि ये 12 की 12 जो राशियाँ हैं ये कि सीरियल में हमको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब ये 12 राशियाँ या 12 महीने, इन राशियों के अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं, 12 महीने चलते हैं। तो सूर्य जैसे मेष राशि में है तो जो देसी महीने होते हैं, यहाँ पर जनवरी फरवरी नहीं चलेंगे, यहाँ पे क्या चलेंगे, बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण। तो जैसे 12 महीने हैं तो मेघ में हो गया वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र। ये 12 जो हिंदी महीने हैं। अब जब हम कभी भी किसी की भी जातक की कुंडली देखते हैं
तो अब हम कुंडली में देख रहे हैं कि भाई मेष राशि का सूर्य है या कुंभ राशि का सूर्य है, आगे चल के ये आएगा। तो अगर हमने इस सीरियल में इनको याद कर दिया राशियों के नाम पे, तो अब वो मेष राशि का सूर्य है तो मेष राशि का सूर्य यानी वैशाख का जन्म है। ऐसे ही अगर कुंभ राशि का सूर्य है तो कौन सा जन्म हो जाएगा, कुंभ का सूर्य है तो फाल्गुन का जन्म, कन्या का सूर्य है तो अश्विन का जन्म। तो इस प्रकार से अगर हमने ये सीरियल से याद कर दिए नंबरों को या महीने को, तो ये हमें किस महीने का जन्म है उस चीज़ को हमें ये बताता है। अब इसमें अगला चरण आता है अब यही मैंने शुरू में कहा कि नवग्रहों की भी ये 9 राशियों में विचरण होता है। तो अगर हम कभी कुंडली में जैसे देखते हैं कि ये कुंडली के 12 भाव हैं, कुंडली में क्या लिखा होता है, इस प्रकार से कुंडली बना दी और इसमें मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला न लिखकर क्या लिखा जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से लिखा रहता है। आप अपनी कुंडली भी उठा के देख लो, उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखे होंगे। इसमें ये नहीं लिखे होंगे कि मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, ऐसा नहीं लिखा होता है। तो यानी 1 नंबर यानी मेष राशि, 2 नंबर यानी वृष राशि, 3 नंबर यानी मिथुन, 4 यानी कर्क, 5 यानी सिंह, 6 7 8 9 10 11 12 इसी सीरियल पे इनके जो अक्षर हैं इनके नाम चलेंगे, जो अंक लिखे हैं। तो अब यहाँ पर हमको अंक के आधार पर पकड़ना पड़ेगा कि ये क्या है, 1 है तो मेष और 10 है तो मकर। तो अंक के आधार पर ये राशियाँ होती हैं। तो अब किसी की भी जातक की कुंडली में कहीं भी कोई ग्रह हो सकता है, 4 नंबर में चंद्रमा हो सकता है, तब या 10 नंबर में सूर्य हो सकता है, 6 नंबर में 5 नंबर में बुध हो सकता है, कहीं भी कोई भी ग्रह किसी भी नंबर में हो सकता है। तो अब हम क्या बोलेंगे, जहाँ 4 नंबर में चंद्रमा है तो कर्क का चंद्रमा है, 10 नंबर में सूर्य है तो मकर का सूर्य है, 5 नंबर में बुध है तो सिंह राशि का बुध है। तो ये इस प्रकार से किस राशि में यानी किस अंक में वह राशि है, 4 नंबर में चंद्रमा है, किस अंक में कौन सा ग्रह है, उस ग्रह की वो अंक क्या होगी, राशि होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, राशि कहेंगे। ये ग्रहों की राशि बताई, आपको जातक की राशि नहीं बताई। अब इसके बाद अगला पैटर्न आता है कि भाई भाव है कुंडली का। इससे पहले नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, तिथियां हैं, पक्ष हैं, 2 पक्ष हैं, शुक्ल हैं, कृष्ण हैं। इसकी 15-15 तिथियां हैं, 27 नक्षत्र हैं। लेकिन नक्षत्र को भी आगे करेंगे, अभी एक बार केवल हम भावों को करेंगे। तो 12 भाव, 12 स्थान हैं, किसी भी कुंडली को 12 स्थान कहते हैं। तो 12 भाव ऐसे बना देते हैं इसे। सामान्यतः उत्तर भारतीय कुंडली इस प्रकार से बनती है। दक्षिण भारत का थोड़ा दूसरा पैटर्न है, लेकिन हम उत्तर भारतीय कुंडली पे ही ये करेंगे। तो अब ये यहाँ से हमेशा यहाँ से किसी भी कुंडली की शुरुआत होती है। इसे कहते हैं लग्न, इसे कहते हैं लग्न। लग्न किस प्रकार से निकालते हैं इसका भी हम पहले की वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। नीचे वीडियो का लिंक होगा। अब लग्न, पहला भाव हो गया लग्न। तो यहाँ से हम किसी का भी कोई भी लग्न निकाल के, जो भी लग्न आ रहा, माना बात किसी का मिथुन लग्न आ रहा, तो मिथुन लग्न यानी मिथुन कौन सी राशि हो गई, मेष वृष मिथुन, तीसरी राशि। तो अब हम लग्न में मिथुन आ रहा है तो 3 नंबर से शुरुआत करेंगे। यही अगर किसी का तुला लग्न आ रहा है तो यहाँ पे हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, 7 नंबर से हम यहाँ शुरुआत करेंगे।
तो मेष लग्न, तो जो भी है 7 नंबर से शुरू करेंगे तो 7 नंबर से यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 7 से शुरुआत की, लग्न में 7 रखा। तो अब गिनती कहाँ लिखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिख रहे हैं, बल्कि उल्टा चलेंगे इसमें, एंटी क्लॉकवाइज इसमें गिनतियाँ चलेंगे। तो 7 के बाद तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी केवल 12 राशियाँ होती हैं। तो मीन राशि के बाद फिर क्या आ जाएंगे? मेष पे, पहली राशि पे, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला अपने आप मिल गई। तो ये 12 खानों में जो 12 राशियाँ होती हैं ये किस प्रकार से चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज इन राशियों को हम चलेंगे। तो अब ये लग्न आया। अब लग्न के बाद इनमें ग्रह रखते हैं, किस प्रकार से ग्रह रखते हैं इसको भी हम करेंगे, अभी क्लास में करेंगे। अभी तो केवल शुरुआत का ही केवल क्या है? परिचय है। अब हल्का सा हम देखते हैं कि 12 जो खाने बनाए हैं, तो 12 खाने किस चीज़ के हैं? अलग अलग भाव हैं उनके, प्रत्येक घर का अलग काम होता है, प्रत्येक 12 घरों का एक अपना अलग काम होता है। पहला जिसे हम लग्न बोल रहे थे, तो ये हो गया तन स्थान, दूसरा धन स्थान, तीसरा भ्रातृ भाई, चौथा माता, पांचवा पुत्र, छठवां शत्रु, सातवां जाया, आठवां मृत्यु, नौवां भाग्य, कर्म, 10वां हो गया कर्म, 11वां हो गया लाभ, और 12वां हो गया व्यय। लाभ को हम आय भी बोलते हैं, भाग्य को हम धर्म भी कह सकते हैं। पंचम पुत्र के स्थान पर विद्या भी है, भाई के साथ पराक्रम भी है। तो इसका करेंगे आज। तो अभी ये केवल पहला परिचय था। अब जहाँ पर जाया यानी पत्नी, जाया को बोलते हैं पत्नी, तो ये अगर तो स्त्री की कुंडली है, पुरुष की कुंडली है तो यहाँ से पत्नी देखेंगे, और स्त्री की कुंडली है तो यहाँ पर क्या देखेंगे? पति देखेंगे। तो इस प्रकार से इन 12 भावों को देखा जाता है। तो पहले भाव से हम शरीर को देखेंगे, दूसरे भाव से धन को देखेंगे कि भाई उस पर पैतृक संपत्ति क्या होगी, तीसरे से इसके भाई बंधुओं के साथ क्या रहेगा, फिर माता इसकी कैसी होगी, पांचवा इसके पुत्र कैसे होंगे, छठवां इसके किससे दुश्मनी होगी, किससे शत्रुता लेगा। ये मोटा मोटा आंकड़ा है, इससे शत्रुता नहीं, इसमें मातुल भी देखा जाता है, मामा जी के लिए भी 6वें भाव से देखा जाता है। 7वें में पत्नी कैसी होगी, 8वीं में रोग क्या होंगे या मृत्यु क्या है, उसके बाद 9वें में भाग्य इसका कैसा है, 10वें में कर्म क्या काम करेगा, 11वें में लाभ, पैसे कहाँ से आएंगे, इनकम कहाँ से होगी, लाभ क्या क्या मिलेगा, और 12वां है व्यय, खर्चा क्या होगा। तो ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है। बाकी इसकी अगली फिर हम दूसरी क्लासों में इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक इस प्रकार से हमने क्या किया, 12 राशियों को जाना, नवग्रह को जाना, 12 जो भाव फल हैं उनको जाना। तो अब किस प्रकार से कौन सा ग्रह किस राशि में क्या फल देता है या किस भाव में क्या फल देता है, इसे हम क्या करेंगे अगली वीडियो में, इसके बारे में अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि छोटे छोटे स्टेपों में हम चलेंगे तो क्या रहेगा, जानकारी समझना बहुत आसान रहेगा। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। यहाँ पर ज्योतिष के आज
शुरू से लेकर अंत तक राशि का फलादेश क्या होगा, दशाएं क्या होंगी, दशाएं किस प्रकार से निकाली जाती हैं, इसका एक तो फलादेश और दूसरा क्या है सैद्धांतिक रूप से कि इसका फलित कैसे करके निकलेगा और इसका गणित कैसे करके बनाएंगे। तो इन पर हम प्रत्येक दिन एक एक वीडियो पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी तो क्या था, बेसिक था। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।